Hi everyone. I hope you guys are well. I welcome you all in Understand SSC. So आज की वीडियो एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है जो मॉक देते हैं पर उनके नंबर नहीं बढ़ रहे। तो आप सोचते होंगे कि यार हम मॉक दे रहे हैं, हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, फिर भी हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजन कि आप आपके सब कुछ करने के बाद आप क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप वहीं पे अटके हुए हो जहां पे आप थे। राइट। तो देखो, चार पांच चीजें हैं। अगर आप समझ जाओगे, ट्रस्ट मी, आई कैन मेक श्योर, आई कैन गारंटी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। मैं या फिर कोई भी टॉपर सब वैसे ही अपना मॉक एनालाइज करते थे। हम सब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मार्क्स के रेंज में अटक गए थे। फिर हमने अपनी इन चीजों पे ध्यान दिया एंड थिंग्स हैज चेंज्ड। तो आपके लिए भी वही चीज काम करेगी। ठीक है। चलो, तो क्यों आपके नंबर नहीं बढ़ रहे? तो पहली चीज है कि आप सिर्फ टेस्ट देते हैं। ठीक है। जैसे हमारा प्राइवेट ग्रुप है अंतिम और आरंभ, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। जब मैं रोज कहती हूँ कि आप ये टेस्ट दो, तो आप जब टेस्ट देते हो, टेस्ट दे के अपने नंबर देख लेते हो और छोड़ देते हो। ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज ही नहीं करते, जो पहली सबसे बड़ी गलती है आपकी। ठीक है। तो ये जो आप गलती कर रहे हो ना, ये एकदम आपको पनिश करेगा लॉन्ग रन में। पहली गलती। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लोग अपने मार्क्स के साथ इतने ऑब्सेस्ड हो कि आप हमेशा जाते हो, देखते हो इतने नंबर आए, इतने नंबर नहीं आए, उससे कंपैरिजन करते हो। ठीक है। मतलब अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उदास हो जाएंगे, आपके नंबर पूरे ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आप एकदम ही सातवें आसमान पे होंगे। तो ये बस नंबर नंबर देखते हो, ये नहीं देखते हो कि जो नंबर कटे वो किस वजह से कटे। ठीक है। आज जो मेरे नंबर आए वो किस वजह से आए, सब कुछ मुझको आता था कि कुछ टक्के लग गए, वो सब आप नहीं देखते। ठीक है। फिर आप एक ही गलती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक ही गलती बार बार करते हो। व्हाई एम सेइंग दैट कि आपने आज टेस्ट में कोई सेम गलती करी है, आप जस्ट बिकॉज आपने एनालाइज नहीं किया है, आपको पता नहीं है, आपने उस पे काम नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं की है, आप अगले टेस्ट में भी सेम गलती करोगे। ठीक है। और क्या होता है, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी क्यों कह रही हूँ, बहुत सारे लोग माइंडलेसली चलते रहते हैं कि हाँ भाई मॉक देना है। उनकी मॉक देने की ना तो कोई स्ट्रैटेजी है कि वो किस सेक्शन में कितना टाइम देंगे, कौन से सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करेंगे, उनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है। तो वो इन चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि बस बढ़िया है। नहीं, ऐसे काम नहीं करता। हम जो भी काम करने जाते हैं, हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। हम सीधे सिर्फ गेस वर्क से नहीं चला सकते। आज चल रहा है लेकिन फाइनल एग्जाम में नहीं चलेगा। ठीक है। तो दीज आर द फ्यू मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे होगे। मैं और आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है। देखो, अभी मैंने एक बच्चे का मंगवाया हुआ था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आप एक चीज देख सकते हो, ये 110, 99, 123, मतलब वही 100 से 120 या 130 के रेंज में। चलो ये तो हटाओ, लेकिन 130 के रेंज में ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो 136, 106, 107, 113, 119, 123, ये सेम है। ठीक है। तो अब ये ऐसा सेम क्यों है, मैं आपको एकदम सिंपल बात समझाती हूँ। अगर आप मेरे मॉक टेस्ट का देखेंगे तो वहां पे ऐसा होगा कि हर मॉक टेस्ट में व्हेन आई वाज इन द रेंज, लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट किया, मैं इस रेंज में अटकी हुई हूँ, अगले मॉक टेस्ट में ये दो तीन नंबर बढ़ेगा, अगले मॉक टेस्ट में और दो चार नंबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आई हैव एनालाइज्ड इट वेल। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने कोई मॉक एनालाइज ही नहीं किया। ये टेस्ट दिया, ये टेस्ट दिया, टेस्ट दिया, टेस्ट दिया, टेस्ट दिया। पर अरे भाई, टेस्ट देने से अगर हो जाता तो फिर लिख लो 50 टेस्ट, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा ऐसे। ठीक है। 50 टेस्ट देने, आपको टेस्ट देने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप जब टेस्ट देते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। पर वो असली एग्जाम तो नहीं है। आप सवाल देखेंगे, आप सवाल को एनालाइज करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि अभी भी कहाँ आपकी कमी बच गई है। ठीक है। उसके बाद आप उसको ठीक करेंगे। राइट। तो वो सब लोग करते नहीं है, आप लोग बस ऐसे टेस्ट देते रहते हो और कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि कोई एनालिसिस ही नहीं होता आपका भी। काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक का, जब हम जहाँ पे टेक्स्ट बुक पे हम पीवाई क्यू करते हैं तो वहां पे आपको ऐसे ही अपना दिख रहा होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। ठीक है। देखो, ये तो पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक पे किया हुआ है और मैं अभी पीवाई क्यूज के मामले में टेक्स्ट बुक पे ही करती हूँ। सो इफ यू वांट कि आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लें, क्योंकि वहां पे सारे पास प्रो में सारे पीवाई क्यूज अवेलेबल हैं, आपने कहीं और 50 जगहों पे भटकने की जरूरत नहीं है। तो अभी शिवरात्रि की सेल चल रही है 351 में। ठीक है। आपको मिल जाएगा ईयरली पास प्रो, एक साल के 350 रुपए लगने, इवन और कम लगेगा। तो ओवरऑल आपने ये है ना कि अभी जाके ये ले लेना है। देखो, 600 700 रहता है तो उस वक्त लेने का कोई पॉइंट नहीं है, लेना है तो सही टाइम पे लो। ठीक है। आपने बस यूएसएससी कोड यूज करना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें क्या है ना कि देखो, हम जितना भी मॉक देंगे, आई फील कि टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरफेस अच्छा है,
PYQ सारे अवेलेबल हैं। इनके अपने जो अपने टेस्ट है वो भी ठीक है, सेक्शनल्स भी ठीक है। तो अगर आपने लेना है तो आप अभी जाके ले लेना यूएसएससी कोड का यूज करके, नहीं तो फिर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान दे देना। और हम जितने भी अभी अंतिम प्रहार और आरंभ में टेस्ट करते हैं ना, देते हैं, वो भी मैं टेक्स्ट बुक का ही देती हूँ, ठीक है। कि आप डेली बेसिस पे जो मैं आपको टेस्ट देती हूँ पीवाईक्यू के करने के लिए, वो भी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड ही देती हूँ। तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, चलो फिर ये देख लेना। देखो, चलो अभी ना आपने मॉक दे दिया। अब हम मैं शुरुआत से आपको बताती हूँ कि होगा क्या, प्रोसेस क्या रहनी चाहिए। आप अगर सबसे पहले आपको कहा गया कि मॉक दे दो, या आपने खुद डिसाइड किया कि मेरे को मॉक देना है, तो आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। मान लो आपने मॉक दिया, तो आपको केवल दो काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि पहला आपका स्कोर क्या आया। ठीक है, स्कोर मतलब ठीक है आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अब मार्क्स के बाद आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। इसलिए कह रही हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि देखो, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप 70 से 75 के बीच में रहते हैं। ठीक है, वहीं पे क्या होता है, एक टॉपर, अगर मैं आपको एक टॉपर का बताऊं या फिर मेरा बताऊं, तो वी यूज टू बी 90-95। ठीक है, अगर मतलब शुरुआत की बताऊं, जैसे आपका जो रेंज है ना, वो 70 से 75 है, राइट। आप देखना, नोटिस कर लेना। अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिनके 110 से लेके 130 140 के बीच में आ रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चे हो जिनका ये 70 से 75 रह रहा है बस। ठीक है, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं पा रहे हो। और अगर कोई भी टॉपर अगर आप लेंगे, तो वो 85 से नीचे तो कभी नहीं जाता। 85, 85 हो जाए, 90 हो जाए, 95 हो जाए, यही रेंज रहता है। ये तीन नंबर्स रहते हैं इसी के आसपास। ठीक है, पर आपका क्या रहता है, 65, 70, 75 ये। तो ये जो आपका वो है ना, गैप है ना, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। तो आपने ये चेक करना है कि आप कौन से रेंज में अटके हुए हो। ठीक है, पहली चीज, नंबर चेक कर लिया आपने, अटेम्प्ट चेक कर लिया कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, फिर आपको चेक करना है एक्यूरेसी। ठीक है, अभी देखो, एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। वैसे अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे दोगे तो आपको वो दिखा देते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। कि आपने जितने क्वेश्चन करेक्ट किए और आपने जितना अटेम्प्ट किया था, करेक्ट बाई अटेम्प्टेड लिख लेना, इंटू 100 कर लेना। ठीक है, तो एक्यूरेसी वैसे निकल जाती है। तो आपने क्या चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे मान लो आप 10 क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, उसमें से 8 सही करते हो, दो गलत कर देते हो। ठीक है, या फिर आप 6 सही करते हो, चार गलत कर देते हो, तो नुकसान है ना। तो आपने ये देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। जैसे मान लो, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% से भी लो है, मतलब 10 में से अगर आप 8 क्वेश्चन सही करते हो, दो गलत कर देते हो, तब तक ठीक है। उसके नीचे अगर जा रहा है ना, मतलब 80% से कम है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से करना है। आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट एट ऑल फोकस्ड। आपने फोकस्ड रहना है, आपने अटेंटिव रहना है। क्योंकि आप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ही आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप फिर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो रहा है भाई, क्यों, कैलकुलेशन में गलत कर देते होगे, ध्यान से नहीं करते होगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी डाउन जा रही है। तो आपने स्लो होना है। ठीक है, थोड़ा धीरे आराम से आहिस्ता से सोच समझ के करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, 90% के ऊपर है, ठीक है, आप 10 क्वेश्चन बनाते हो लेकिन 9 सही कर देते हो, एक गलत होता है बेयरली। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप अटेम्प्ट ही कम कर पाते हो। ठीक है, सही बनाने के चक्कर में आप इतना धीरे बनाते हो, इतना धीरे बनाते हो, कि फिर आप इतना कम अटेम्प्ट करते हो कि वो कभी आपको 140 वाला रेंज क्रॉस ही नहीं करा पाता। ठीक है, तो इसलिए क्या जरूरी है कि जो इस रेंज में, उन्हें थोड़ा सा आराम से चलना है, कि हाँ भाई थोड़ा समझ लेते हैं, गलत कम करेंगे। जो इस रेंज में, उनको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपने ये करनी है कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और उसके साथ जिस भी आप रेंज में आते हो उस हिसाब से आपको काम लेना है। अब देखो, जो नंबर आपने देखे ना, जैसे मान लो यू गॉट 140 या 150, आपको इसको कैसे मैच करना है। ठीक है, देखो, वहां पे वो दिखाते हैं ना कि एवरेज बच्चों के मार्क्स। मैं अभी शुरुआत के लिए बता रही हूँ। ऐसे तो आपको एक कट ऑफ वो दे देते हैं, आपको उससे मैच करना है। अगर हम जब वीकली टेस्ट लेते हैं अंडरस्टैंड एसएससी में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जब वीकली टेस्ट लेते हैं, इवन कल भी हमारा टेस्ट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ ना, कि आपको एक एवरेज मार्क्स मिलता है। ठीक है, आपको चेक हमेशा चेक करना है कि आप एवरेज से ऊपर हो। किसी हाल में आप एवरेज से नीचे नहीं हो। दूसरी चीज, अगर आपको एक कट ऑफ बता दी गई है, जैसे कि आप देखते हो ना, अभी 150 कट ऑफ चलती है, 150 से इस बार की कट ऑफ 153 थी। तो आपको कोशिश करना है कि आप 150 पार तो हमेशा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहुंचना है कम से कम। मान लो आप ना 160 ला रहे हो, ठीक है, 160 ला रहे हो, 150 के आसपास कट ऑफ रहता है, तो आपको 160 प्लस ला रहे हो, तो आपको ये बनाए रखना है। आपको गिरना नहीं है। अगर आप कट ऑफ के ऊपर हो, तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आपको किसी भी हाल में उसको लूज नहीं होने देना।
राइट? मतलब दैट इज समथिंग विच यू अक्वायर्ड। अब आपको उसको वेस्ट नहीं करना, अब आप उसको मेंटेन करना है। हर टेस्ट में कोशिश करो कि भाई, जैसे अगर आसान टेस्ट में किसी के आ जाते हैं 160 प्लस, लेकिन जैसे ही थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है वो नहीं आ पाता, तो आपको अच्छे वाले टेस्ट में भी 60 160 प्लस लाना है, समझ रहे हो? तो ये आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी है। अच्छा, अगर आप कट ऑफ के नीचे हो, ठीक है, मान लो 150 कट ऑफ है, आप 120 या 130 पर अटक गए हो, तो आपने क्या करना है, आपको पता करना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप इतना पीछे रह रहे हो, 20-30 नंबर क्यों कम रहे। ठीक है? इफ यू विल आइडेंटिफाई कि अच्छा ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, अरे यहाँ पे मैं ना बहुत गलत कर देता हूँ, ये मेरा रीजन है, या फिर मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम है, तो देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है। पहले देखो, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी कैसे सोल्यूशन निकालोगे? सो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम फर्स्ट, राइट? देन उसके बाद उस सारे गैप को आपको फिल करना है। क्लियर? देखो, अब एक प्रॉब्लम आती है आपको, बहुत ज्यादा आती है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है? देखो, दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। अभी इन द सेकेंड पार्ट आई विल जस्ट मेक श्योर कि ये मैं भी आपको ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है, लिख करके। मैं अगली बार आपको लाइव मॉक करके समझाऊंगी कि देखो, मॉक, ये लो, ये पूरा मॉक का स्क्रीन रहा, ये 100 क्वेश्चन रहे, इसको मैं एनालाइज कैसे करती हूँ, ठीक है? वैसे मैं समझाऊंगी क्योंकि वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, लेकिन जो कंसेप्चुअल बातें पहले मैं वो आपको समझा दूं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, राइट? देखो, टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है ना, आपने ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ टाइम जा रहा है। हर एक चीज का आपको क्वेश्चन, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो तीन चीजें हैं जो मैंने अंडरस्टैंड करी है, जो मुझको लगती है हो सकती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला क्या हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन पकड़ा, ठीक है, वन क्वेश्चन। अगर आपने एक क्वेश्चन पकड़ा, आपको लगा अरे यार, तो मेरे को आता है, मेरे को आता है, ऐसे सोचते रहे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा है, और उसको बनाने में लग गए, और 3-4 मिनट सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगा दिया। ठीक है? तो गया टाइम भाई। तो आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये एक पहली प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है? उनसे छोड़ा नहीं जाता है। दूसरा क्या है कि आप ना इजी क्वेश्चन चुन के पहले इजी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। क्या होता है, आप नंबर से करने की कोशिश करते हो, आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम लगेगा, जिसमें शायद आपको आधा अधूरा नॉलेज है, जिसमें शायद आप अटक जाओ, ठीक है? पर आप क्या करते हो, आप लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे हाँ, ये तो एसआई का क्वेश्चन है ना, ये तो सीआई का क्वेश्चन है, मेरे को आता है। लेकिन नहीं, वो कैलकुलेटिव हो सकता है। तो आप क्या करते हो, उसके चक्कर में एक छोटा सा जो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया है, या फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है, इट विल बियरली टेक 50 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, तो आप उसको छोड़ देते हो। तो आप क्या करते हो, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। आप इजी क्वेश्चन को ढूंढ नहीं पाते हो कि अच्छा ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है। जब आप ये ढूंढ नहीं पाओगे तो आप उसको बना नहीं पाओगे। ठीक है? तीसरी प्रॉब्लम जो मेरे साथ आती थी, आ, जब मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़ती थी, तो ना, मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जो पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, फिर बनाते बनाते लास्ट में सब भूल जाते हैं कि अरे भाई, क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, क्या पूछा था उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, वो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भाई, एक बार ध्यान से पढ़ो, डेटा लिख लो, बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार सॉल्व करोगे, तो दुगना टाइम लगेगा। ठीक है? तो आप इस तरह, ये तीन चीजें हो सकती हैं। अगर कोई और है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट। आप अगर टाइम मैनेजमेंट में आपका टाइम कहीं और भी जाता है तो यू कैन टेल मी। ठीक है? पहले तो मेरे को क्या लगता है, या तो आप एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, या फिर आप आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में आपको ये फिल्टर करना नहीं आता कि ये आसान है, ये हार्ड है। और तीसरी चीज, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। ठीक है? चलो, देखो, आइडल टाइम क्या होना चाहिए। मैं अगर आइडल टाइम की बात करूं, कि अगर मैथ्स की हम बात करें, चलो पहले जीके से कर लेते हैं। मैं देखो कैसे शुरू करती हूँ, पहले मैं जीके करती हूँ, फिर मैं इंग्लिश करती हूँ, फिर मैं रीजनिंग करती हूँ, फिर मैं मैथ्स करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। कायदे से हर एक टॉपर वो क्या करता है, 50 मिनट में पेपर निपटाता है। ठीक है? 50 मिनट, 52 मिनट में पेपर निपटाता है, और 7-8 मिनट तो कम से कम बचाता है। क्यों बचाता है? कि लास्ट में ना उसके पास दो तीन हार्ड क्वेश्चन बच जाते हैं, जिसमें टाइम लग सकता है। तो वो क्या करता है, दो तीन लास्ट के लिए छोड़े रहता है। लास्ट में जो टाइम बचाता है उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। सारे का यही है। ठीक है? चलो, तो मैं, देखो, कायदे से 5 से 7 मिनट लगना चाहिए जीके में, क्योंकि जीके क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें सॉल्व करने जैसा तो कुछ नहीं है। ठीक है? इंग्लिश 8-10 मिनट, अगर ज्यादा लगता है तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे काम करने की जरूरत है। 8-10 मिनट इज इनफ, राइट? देखो, 5 मिनट, 8 मिनट अगर ठीक है, आप डिसेंट है, तो आपको वो सब लगेगा। अगर 7 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसी तरह से 15 से 18 मिनट के बीच में रीजनिंग हो जानी चाहिए। रीजनिंग में आप और टाइम नहीं दे सकते। क्लियर? नहीं तो फिर आप मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा पाएंगे। मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा पाओगे तो पैनिक हो जाओगे कि यार, अभी इतना मैथ्स बचा हुआ है, इतना कुछ बचा हुआ है। ठीक है? तो वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए हमको रीजनिंग 15 से 18 मिनट में निपटानी है।
फिर हमारे पास मैथ्स के लिए बच जाएगा 20 से 25 मिनट, ठीक है। फिर आराम से, वो भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि 20 से 25 मिनट बच गए तो पहले नंबर से लेकर 25 नंबर तक बनाएंगे, नहीं। पहले आसान आसान वाले बनाएंगे, फिर वो मीडियम मीडियम वाला बनाएंगे, फिर हार्ड हार्ड वाला बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन का सिलेक्शन इज अ प्रॉब्लम, देखो वो तो मैंने आपको बता दिया है। मैं अभी उस चीजों को अभी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट ऑलरेडी बता के रखा है, बहुत अच्छे से बता के रखा है, ठीक है। अगर आपको पूरी एकदम इन डेप्थ एनालिसिस ना मिले तो मुझे कहना, अगर आपने नहीं देखी तो आपकी गलती है। आपने जाना है, ऑलरेडी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट द थिंग इज, आपने जाना है, देखना है कि भाई उन्होंने कैसे बताया हुआ है कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच क्या है। अगर आप करते हो तो ठीक, अगर कुछ उससे सीख सकते हो तो सीख लो, ठीक है। कैसे करना है, कितने राउंड्स में करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन से क्वेश्चन को बाद के लिए बचाना है, वो सब मैंने बता चुकी हूँ। देखो, अब क्या होगा ना, ये सारी चीजों के होने के बाद आपको पता चलेगा कि देखो, आपने ना या तो करेक्ट किया होगा, आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया होगा और आप उसमें कॉन्फिडेंट भी होंगे। जैसे कि मान लो टाइम एंड वर्क का कोई सवाल आया, आपको लगा कि अरे हाँ ये तो मेरे को अच्छे से आता है, ठीक है। या सिनोनिम एंटोनिम आया, या ईडियम वन वर्ड आया, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, या जीके में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया, आपको पूरा रटा हुआ है, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि अरे ये तो मेरे को करेक्ट भी है मेरा, और मैं कॉन्फिडेंट भी था, तो इसका मतलब ये एरिया आपका स्ट्रांग है। तो आपको क्या करना है, बस ये मेंटेन करते रहना है, आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हर बार आप टेस्ट में यही करते रहेंगे ना, जैसे आपको वो अच्छा है तो बार बार टेस्ट होगा, बार बार टेस्ट देंगे, वो ठीक रहेगा। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन आपने गेस वर्क किया होगा, ठीक है। आप ऐसे लुढ़कते उड़कते पहुंच गए होगे, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ होगा कि हाँ भाई ये तो सही सही होगा, पर सही हो गया। तो आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत है, कि अगर वो सवाल फिर से आए, इसका मतलब आपको फिर से गेस ना करना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट वो वीक ना रहे, आप उस चीज पे पकड़ बना लो। जैसे मान लो आपने सीआई का कोई सवाल तो कर दिया, लेकिन आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे होता है ना कि अगर पैसे इतने साल में इतने गुने होंगे, तो इतने साल में कितने गुने होंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 साल में 5 गुने होंगे, तो अब 5 साल में कितने गुने होंगे वो आपने बताना है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो आपने कर दिया, आपने अंदाजे से तो कर दिया, सही हो गया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सही है कि नहीं। तो आप एक बार क्या करोगे, जाके कॉपी खोलोगे, अपनी नोट्स खोलोगे, देख लोगे कि अच्छा क्या होता है भाई, लॉजिक क्या है, वो देख के रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब एक ऐसे क्वेश्चन होंगे, या तो आपने गलत किया होगा या फिर आपने छोड़ दिया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत होंगे, क्योंकि अगर आप 60 70 65 अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत होंगे। इसका क्या करना है आपको, आपको ये पता चल गया ये आपके काम का है, ऊपर का तो चलो ठीक है, पर आपके काम का ये है, ठीक है। आपने ढूंढना है अच्छे से, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन मान लो आपके 30 है, ठीक है, मैथ्स में मान लो आपके 5 या 7 है। आपको पता चल गया कि यही मैथ्स के वो चैप्टर है जो मेरे कमजोर है, मेरे को इसको ठीक करना है। रीजनिंग में 2 3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको पता चल गया कि अच्छा मेरा कोडिंग डिकोडिंग गलत हो गया, इसका मतलब मुझे कोडिंग डिकोडिंग के और सवाल लगाने की जरूरत है, कोडिंग डिकोडिंग में मेरी प्रॉब्लम है। तो ये आपका प्रॉब्लम एरिया है, इसको आपको कायदे से पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, कायदे से सीखना है। अगर आप मिक्सचर एलिगेशन गलत कर रहे हैं तो आपको मिक्सचर एलिगेशन टीचर से जाके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। टीचर से पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसके सवाल लगाने पड़ेंगे, देन जाके ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है। ऐसे कैजुअली करेंगे कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, जो भी चीजें आपने एनालाइज की उसको ठीक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि ये आपकी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करना है, सबसे पहले पता किया आपने कि अच्छा भाई ये मेरा इनकरेक्ट क्वेश्चन था, ये मेरा स्किप क्वेश्चन था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आप ना ये चेक करोगे कि आपको वो आता है कि आता ही नहीं है। तो आप आता ही नहीं है चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से टाइमर हो गया बंद, टेस्ट खत्म हो चुका है, अब वो सारे सवाल फिर से बनाने की कोशिश करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि दीदी टेस्ट में नहीं बनता वो सवाल, ठीक है। तो टेस्ट में नहीं बनता लेकिन बाद में बन जाता है। तो वो आपको बना के देखना है बिना टाइमर के, कि अच्छा भाई बिना टाइमर के बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये चेक करने के बाद अगर आपको, फिर आपको रूट कॉज पता करना है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी ना कि अच्छा ये रीजन है, इस वजह से मुझसे ये नहीं बन रहा है, ये रीजन है। जैसे काइंड ऑफ, मान लो हो सकता है आपको उसका फॉर्मूला आप भूल गए हो, या कंसेप्ट वीक हो, आपको रिवीजन की जरूरत हो, ठीक है। तो ये, जैसे आपको रूट कॉज पता चला, आप उसको ठीक करो तुरंत से। जैसे आपको पता चला कि अरे मुझे ना अभी किसी ऐसे नरेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेट्स सपोज, या डीपीएसपी का कोई आर्टिकल मुझको याद नहीं है, या फिर मुझे मैथ्स में टाइम एंड वर्क का इस तरह का सवाल मुझसे नहीं बनता है, तो आपको क्या करना है, तुरंत से जाके अपने नोट्स से उसको रिवाइज करना है। और फिर सिर्फ रिवाइज करने से नहीं होगा, सेम उस तरह का सवाल जो आपने गलत किया है ना, उसको आपको जाना है पीवाईक्यू में ढूंढना है कि पिछले सालों में तो वैसे सवाल पूछा होगा ना उन्होंने, वैसे क्वेश्चंस निकालना है और वैसा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू बेस्ड सेम तरह के सवाल 5 7 10 बना लेने हैं, जिससे आपको आ जाए कि अच्छा ऐसा सवाल आता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। देखो,
आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज, अगर आपको आ रही है तो वो फेस्टिवल की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो अब देखो मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या कोई टॉपर कैसे एनालाइज करता है। एज यू नो आई गॉट ठीक ठाक मार्क्स, 173.5 मेरे रॉ थे और 182 मेरे प्रीलिम्स में नॉर्मलाइज थे, ठीक है। तो मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 था, तो आप देख सकते हैं, अगर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको देखना हो तो। देखो मैं कैसे करती हूँ, अगेन मैंने आपको बताया कोई भी टॉपर 85 90 उससे ज्यादा ही, मतलब 90 95 भी अप्रोच करते हैं जो थोड़ा सा रिस्की लेना चाहते हैं, मतलब रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन जनरल अगर आप 85 टू 90 करेंगे तो आप बहुत सेफ जोन में अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना होता है कि आप कुछ भी रेंडमली गेस वर्क नहीं लगा रहे, ठीक है। ये बहुत जरूरत है कि आपको नहीं भी आ रहा है, चलो मन करता है मार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको क्लैरिटी चाहिए कि आता है कि नहीं आता है, आता है तो लगाओ, नहीं तो आगे बढ़ो, नहीं आता है तो सीखेंगे उसको, ठीक है। और क्या प्रायोरिटाइज करना है आपको, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आसान क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। देखो मैंने हमेशा आपको 80-20 रूल सिखाई है, ठीक है, पिछले वीडियो में देख सकते हो। परीटो के रूल के हिसाब से आपका सिलेक्शन कभी भी वो 5% से नहीं छूटेगा। जैसे हार्ड क्वेश्चन मान लो 2 या 3 आ गए, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेक्शन किससे रुकेगा, अगर आपने इजी और मॉडरेट क्वेश्चन छोड़ दिए या गलत कर दिए, ठीक है। तो इजी मॉडरेट क्वेश्चन ना तो छोड़ने हैं, ना तो गलत करने हैं, और ना ही उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना है। वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ओके। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है। ऑल्दो मैंने आपको बताया है कि अ, अभी मैं आपको ये टेस्ट के फॉर्म में भी करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं एनालाइज करती हूँ, फिर मैं उसको जो मेरी गलतियां होती है मैं कैसे उसको डिजिटल नोट्स में इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि देखो सब कुछ कॉपी में लिखना तो मुश्किल है। तो मैं उसको डिजिटल नोट्स में इकट्ठा करती हूँ, मैं आपको वो सिखाऊंगी। फिर मतलब फिर टॉपर्स के साथ भी हम करेंगे वीडियो कि वो कैसा मॉक करते वक्त सोचते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे। तो ये अभी देखो थ्रू आउट द प्रीलिम्स, अभी प्रीलिम्स पर टाइम है, धीरे धीरे करके सारी वीडियोस आएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। पर आपके काम की चीज मैंने यहाँ बता दी है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए तब तक। चलो देखो, अभी आपको क्या करना है, इतनी चीजें आपने सुनी समझी, अब आपको एक चीज पे फोकस करना है कि आप जब अगला टेस्ट देने जाए तो आपके दिमाग में क्या बातें चलेंगी। सबसे पहले आपको चलना है कि भाई अगर मेरी एक्यूरेसी कम रहती है तो मेरे को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। मतलब 90% से तो ऊपर ही रखो एक्यूरेसी भाई। मतलब 10 में से आप 9 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटिव वाले। जीके का नहीं कह रही हूँ, जीके में थोड़ी कम भी हो तो चलेगी, जीके में थोड़ा गेस वर्क ज्यादा होता है ना। देखो और क्या करना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे कि एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं अटकना, जो मैंने आपको बताया था, बार बार री रीड नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको वो जो पता चला कि आपके ये इनकरेक्ट और ये स्किप्ड वाले एरियाज जो मैंने आपको बताया, वही आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, वही आपका प्रॉब्लम है, उसी को आपको ठीक करना है। तो आपको अपने वीक एरियाज को या तो किसी टीचर से पढ़ना, पढ़ा हुआ नहीं है तो पढ़िए, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, सीधा जाके पढ़िए, उसके सवाल लगाइए, उसको ठीक कीजिए। पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन सीधे पीवाईक्यू से उठाइए और 10-20 क्वेश्चन सेम सेम टाइप के क्वेश्चन पे कर लीजिए, जिससे आपको ना वो कंठस्थ हो जाए। तो ये 3 चीज अब आप हर टेस्ट में ये कोशिश करेंगे। देखो टॉपर की बात इतनी है ना कि टॉपर कभी भी अपनी पुरानी टेस्ट को एनालाइज किए बिना आगे नहीं बढ़ता। जैसे कि मतलब, जैसे का मतलब ये है कि देखो अगर आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आप मान लो 150 है, तो आपको ये सीखना है कि 50 नंबर कहाँ गए, क्या गड़बड़ हुई, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ इनकरेक्ट हो गए और कुछ आपने स्किप्ड कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों पता करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेरे कॉन्सेप्ट जो है ये वीक है, इसका फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, ठीक है, या मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो ये सब जो बातें आपको पता चलेगी ना, आपको पहले उसको ठीक करना है, फिर नेक्स्ट टेस्ट देना है, ठीक है। वो ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके ठीक होगा, पर आपको वो दिमाग में रखना है, आपको कॉपी में लिखना है कि अच्छा मेरे इस चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं, मेरे इस चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं, मेरे इस चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं। फिर क्या होगा, जब आप अगला टेस्ट दोगे तो सेम चैप्टर, जैसे मान लो इस बार आपने एसआई का सवाल गलत किया, अब जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा फिर उसमें एसआई का सवाल आएगा, तो ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। अगली बार भले मान लो मिक्सचर एंड एलिगेशन का गलत हो जाए, ठीक है, फिर आप इसको बैठ के रिवाइज करेंगे, फिर उसके अगले टेस्ट में अगर मिक्सचर एलिगेशन आएगा तो वो सही होना चाहिए। तो बस इतना रखोगे ना, आराम से नंबर आएंगे। तो आपका नेक्स्ट मॉक का यही गोल होना चाहिए, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, टाइम वेस्ट बचाना है अपने आप को, कि क्वेश्चन में 3-4 मिनट ना लगा दो, स्किप कर दो, नहीं आता स्किप कर दो, हाउ टू डू टेस्ट वाला देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। और अपने वीक एरियाज पे काम करना है। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक, अब मैं कंक्लूड करूंगी इसलिए मैं आपको एक बार फिर सब कुछ सम अप कर देती हूँ जल्दी से। दैट इज, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप मॉक देते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते, राइट। तो करना क्या होता है, आपने मॉक देना होता है, आपने एनालाइज करना होता है, फिर आप इंप्रूव करते हैं और उसके बाद बस इसी चीज को आपको रिपीट करते जाना होता है और कुछ नहीं करना होता। लाइक मॉक दीजिए,
मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए, इम्प्रूव करेंगे आप, फिर इसी चीज को आप रिपीट करेंगे और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। एनालाइज करेंगे, चीजें सीखेंगे, उसको फिक्स करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से मॉक देंगे। यार, चीजें बदलती हैं, ऐसे कोई किसी के नहीं आ जाते नंबर। ठीक है। तो यही सारे तरीके जो मैंने आपको बता दिए, और बाकी मैंने ये भी बताया कि और क्या वीडियोस आने वाली है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जब मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। डिजिटल नोट से बहुत हेल्प हो जाती है। आई टेल यू ऑल एवरीथिंग अबाउट इट। देखो, एट लास्ट आपने सबसे पहले तो कमेंट में मुझको ये बताना है कि आप कौन सी गलती करते हैं मॉक में, आपसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है मॉक में। ठीक है। आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, आपको क्या लगता है, आपने क्या एनालाइज किया, राइट? या फिर कितने आ रहे हैं, आप किस रेंज में हो, ये सब आपको बताना है, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उसके हिसाब से चीजें कर पाऊँ। देखो, दीज आर आर टू प्राइवेट ग्रुप्स, ऑल्दो इट्स फ्री। प्राइवेट है लेकिन फ्री है, पैसे नहीं देने आपको। दीज आर फॉर द जो लोग प्रीलिम्स, देखो ये तो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने इस बार मेंस दिया था। ठीक है। और उनके मेंस में थोड़े से नंबर से रह गया, वो क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब ऐसा है कि उन्होंने मेंस का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हम मोस्टली मेंस स्पेसिफिक तैयारी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रीलिम्स की नहीं करते, पर थोड़े हार्डर साइड में करते हैं। ठीक है, मतलब मेंस और प्रीलिम्स को लेके चलते हैं, पर यहाँ पे ऐसा है कि केवल वही बच्चे हैं जिन्होंने मेंस दे रखा है। यहाँ पे कौन है, जिन्होंने एक बार भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया है, या जो भी है, मतलब प्रीलिम्स नहीं अभी तक हुआ है, अभी वो प्रीलिम्स वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं जो कंप्लीटली अभी शुरू कर रहे हैं, शायद जो अगले साल देंगे, इस साल देंगे, वो आरंभ में। ठीक है। और यहाँ पे हम एकदम इतने सलीके से वी कंप्लीट एवरी सिंगल थिंग। ठीक है। आपने यू गेट डेली डेली स्केड्यूल, और वीकली भी मिल जाता है आपको शाम को। आपने दिन में जो पढ़ने को मिला है उसका शाम को आप क्विज कर लो। ठीक है। तो भाई, वो तो जो जानता है वो जानता है, बाकी आपकी इच्छा है, आना हो आ जाना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है। अब बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, आप वहां पे जाओगे, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ओके। सो आई थिंक दिस इज इनफ। आप बाकी इसको अच्छे से समझ लेना। पीडीएफ चाहिए होगी तो बता देना, मैं डाल दूंगी उसमें। बाकी एनालाइज करो अपने मार्क्स को, अगर एनालाइज नहीं करोगे ढंग से, कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। राइट। और अच्छा, टेक्स्ट बुक वाला भी लेना हो तो ले लेना, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अभी ऑफर है तो अभी ले लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो, बाय।